एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है 5 है, ये हम प्रूव करते हैं cot 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। इसके लिए एक आइडेंटिटी है, वो ये है, देखें यहाँ पे देखें cot के साथ जो है प्लस का थीटा है, ठीक है। तो क्या करना है, ये देखें फार्मूला, ये बीच में जो है ना प्लस है, यहाँ भी बीच में प्लस है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखें ये मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, ये देखें इज cot अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फ़ा cot बीटा -1 ओवर cot अल्फ़ा प्लस cot बीटा। ओके, अब इस फार्मूले के तहत हम ये प्रूफ करेंगे कि इसका आंसर जो आएगा माइनस का 10 थीटा आएगा। जहाँ अल्फ़ा है वहाँ रखना है 270, यहाँ 270 अल्फ़ा, ये बीटा, तो रखना है यहाँ पे 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे हम cot 270 डिग्री cot थीटा -1 बाय cot 270 डिग्री प्लस cot बीटा थीटा, सॉरी यहाँ पे जो बीटा है वो थीटा है। अब क्या करना है कि जो cot 270 होता है, याद कर लें, ये बराबर होता है ज़ीरो के, और tan 270 जो होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पर 10 का यूज़ तो नहीं है, मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो cot 270 है वो ज़ीरो के बराबर होता है। यहाँ रखेंगे हम ज़ीरो को cot के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1 रहेगा सेम, और नीचे ये 270 ज़ीरो का और प्लस ये cot थीटा रहेगा सेम, ये हो जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। ये ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो क्या बचेगा, नीचे cot थीटा 1/, cot जो है ये रेसिप्रोकल होता है 10 का, ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, और ये लिखेंगे यानी कि ये इसके बराबर होता है 1/cot 10 के बराबर होता है, और ये माइनस हम रखेंगे सेम। अब हम करते हैं इसका पार्ट 6। बस पार्ट 6 में ये है कि बीच में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस देनी है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, इसके लिए फार्मूला ये है पार्ट 6 के लिए, cot अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फ़ा cot बीटा प्लस 1 बाय cot अल्फ़ा माइनस cot बीटा। या हम इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, यानी कि ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कि भाई ये जो cot 270 डिग्री है माइनस थीटा है, हमें मालूम है कि cot जो है cot थीटा बराबर होता है cos अपन साइन के। ऐसे भी ब्रेक करेंगे हम, इस तरह ब्रेक करने से हमारा आंसर आएगा, यानी कि ये इजी रहेगा इसके लिए, ठीक है। यानी कि आंसर क्या आएगा, 10 थीटा आएगा। तो यहाँ रखते हैं cot 270 माइनस थीटा, और यहाँ भी रखते हैं cos 270 माइनस थीटा अपान साइन 270 माइनस थीटा। अब हम इसे ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर नीचे वाले पार्ट को। पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले ये ऊपर वाला पार्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, cos 270 माइनस थीटा। ओके, हमें मालूम है इस पे फार्मूला जो लगेगा वो cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला लगेगा। कौन सा वाला, cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा
साइन बीटा, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब यहाँ रखेंगे हम अल्फ़ा 270 है, जो बीटा है वो थीटा है, यहाँ पे रखते हैं 270 और यहाँ रखते हैं थीटा, प्लस यहाँ रखते हैं साइन 270 डिग्री और यहाँ रखते हैं थीटा। cos 270 0 के बराबर होता है और साइन 270 होता है -1 के बराबर। तो बचेगा ये -1 इंटू कॉस, ये होगा cos थीटा। इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे नीचे वाले का आंसर मालूम करेंगे, साइन 270 का। साइन 270 माइनस थीटा को हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के तहत। ये फार्मूला जो है साइन अल्फ़ा, ये हम पढ़ चुके हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे 270 और यहाँ पे रखेंगे थीटा, 270 डिग्री, यहाँ रखते हैं थीटा, यहाँ रखते हैं 270, यहाँ पे रखते हैं थीटा। ओके, अब साइन 270 होता है -1 के बराबर, तो ये रहेगा माइनस का cos थीटा और cos 270 0 के, तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। अब इसका जो आंसर आया है वो आया है ये, और जो इसका जो आंसर आया है वो ये आया है। अब दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे cot 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आया है वो लिखेंगे ऊपर cos 60 और cos थीटा, और इसका आंसर आया है, यहाँ पे मैं शायद भूल गया कि, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आएगा क्योंकि ये होगा -1 के बराबर, तो बचेगा हमारा, यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ आएगा साइन, क्योंकि फार्मूले में दोनों तरफ cos है, इस दोनों तरफ साइन है, तो यहाँ आएगा साइन, यहाँ साइन आएगा। ओके, तो इसका आया है माइनस का साइन, इसका आया है माइनस का कॉट, तो माइनस के साइन को, ये माइनस का साइन ऊपर लिखेंगे, माइनस का साइन डिवाइडेड बाय माइनस का कॉस, ये दोनों माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, तो साइन अपन कॉस बराबर होता है 10 के। ओके, और ये हमारा पार्ट नंबर 6 जो है ये अभी प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर 7, कोसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ये जो है इसके बराबर है, हमें प्रूफ करना है। इसके लिए याद कर लें कि ये कोसेक है, ये बराबर होता है 1/sin थीटा के। ये कैसे बराबर होता है, देखिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए हमें मालूम है, ये तो 1 रहा सेम, हमें मालूम है जो साइन है उसका रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। जैसे हम 1 डिवाइडेड बाई 2 को 1/2 लिखते हैं, या 1/2 को 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं, इसी तरह मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 1 डिवाइडेड बाय p/h। हमने पढ़ा है डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये डिनोमिनेटर को ऊपर लिखते हैं और न्यूमरेटर को नीचे लिखते हैं। ये होगा h/p। तो मालूम हुआ कि जो कोसेक है, हमें मालूम है कि ये जो कोसेक है ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। तो ये मालूम हुआ कि ये जो कोसेक है इसके बराबर है, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करेंगे, इसे फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/sin। देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ 360 माइनस थीटा है तो यहाँ भी हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। अब इसे हम यहाँ पे लॉ लगाएंगे, फंडामेंटल लॉ साइन वाला। कौन सा है कि भाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के, कॉस बीटा, और प्लस साइन प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये भी हम पढ़ चुके हैं।
फंडामेंटल लॉ है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इस पार्ट को, ये नीचे वाले को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अल्फ़ा की जगह रखेंगे 360 और इसकी जगह रखेंगे थीटा। यहाँ पे माइनस का, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे, माइनस का फंडामेंटल लॉ। यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। देखिए यहाँ अल्फ़ा 360 है, यहाँ रखेंगे 360, इस जगह रखेंगे 360 और यहाँ रखेंगे थीटा और यहाँ रखेंगे 360 और यहाँ पे रखेंगे हम थीटा। साइन 360 होता है -1 के बराबर और कॉस 360 साइन 360 होता है 0 के बराबर और कॉस 360 होता है 1 के बराबर। ये होगा 0, ये होगा माइनस का साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे रखेंगे, पहले लिखेंगे कोसेक, कोसेक लिख के कोसेक 360 माइनस थीटा लिख के 1 ही लिखेंगे हम सेम, और इसका जो आंसर है वो आया है माइनस का साइन। देखें ये जो 1/साइन, ये 1/साइन किसके बराबर है, कोसेक के, तो ये लिखेंगे माइनस लिखेंगे सेम, 1/साइन बराबर होगा कोसेक के। ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 कौन सा है, ये वाला है पार्ट नंबर 8। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला नहीं है। जिस तरह हमने ये सॉल्व किया है इसी तरह हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एज वी नो दैट कि जो सेक है वो रेसिप्रोकल होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/cos। जैसे ये है ऐसे ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अब क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ थीटा एंगल है, यहाँ एंगल कौन सी है, यहाँ लिखते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/cos। लिखेंगे 360 माइनस थीटा। कॉस का हमने फार्मूला पढ़ा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर होता है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ रखेंगे हम 360 डिग्री, यहाँ रखेंगे थीटा, यहाँ रखेंगे हम कॉस 360 डिग्री, यहाँ रखेंगे हम थीटा, यहाँ रखेंगे साइन 360, यहाँ रखेंगे साइन थीटा। कॉस 360 1 के बराबर होता है 1 इंटू कॉस थीटा। साइन 360 0 के होता है, ये सारा 0 हो जाएगा, कॉस बनकर कॉस बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। लिखेंगे सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे सेम, और इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आया है वो कॉस आया है। देखिए 1/cos किसके बराबर है, सेक के, तो ये बराबर होगा सेक के। ये प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो है 8 थे, ये 8 पार्ट कंप्लीट हो गए।